नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईडी रेड के बाद एक उद्योगपति ने जान देने की कोशिश की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो फूड्स उत्पाद थे उसकी वो सप्लाई किया करती थीं और बीते लंबे वक्त से वो क्यों परेशान चल रही हैं, क्या उनके पूरे मामले से जुड़ी कहानियां हैं, हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब वो उस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद होश में आ चुकी है और होश में आते ही एक नया वीडियो उस एमडी जो ये फूड प्राइवेट लिमिटेड है उसकी एमडी ने जारी किया है और वो जो उसका वीडियो है ये फिर सनसनी फैला रहा है, मचा रहा है। क्योंकि ये जो फूड प्राइवेट लिमिटेड है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों का जो सप्लाई किया करते हैं उसके जो चाहे मालिक हों या एमडी हों, दोनों ही पति पत्नी हैं। ये लंबे वक्त से परेशान चल रहे हैं और परेशान होने के बाद भी हाल ही में 4-5 दिन पहले जब इनके यहाँ ईडी की रेड हुई तो इस एमडी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बच गई हैं वो, और बचने के बाद जो उनका वीडियो सामने आया है वो फिर इस मान से सनसनी फैला रहा है या इस मान से एक चर्चाओं में है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम उन्होंने फिर लिया है, उनके जीजा का नाम लिया है। चिराग पासवान के जो अन्य सहयोगी हैं उनके नाम वो ले रही हैं। क्या कुछ वो कह रही हैं, सुनिए पहले आप, फिर मैं करूंगा आगे की बात। क्या कर दिया अगर ये कदम नहीं उठाती तो कोई और चारा ही नहीं बचा था। जब से 2023 में हमारे यहाँ चोरी हुई है उसकी कंप्लेन हमने करी, उसके बाद हमारे पास हमने जो भी कंप्लेन करी उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेते हुए उल्टा हमें परेशान किया जा रहा है। हमें परेशान चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे जो कि लोजपा के प्रवक्ता हैं। चंद्र प्रकाश पांडे चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं और उनकी अन्य टीम जैसे कि सुनील त्रिपाठी जो हमारी फैक्ट्री पे चोरी करके भागा था, हितेश पंजाबी, बलजीत शर्मा और भगवान सिंह राजपूत, इन सभी लोगों ने हमको इतना परेशान कर दिया है। ये सभी लोग चिराग के पावर का यूज़ करते हैं, पता नहीं किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैं क्लियर नहीं बोलूँगी, लेकिन इन लोगों के खिलाफ किसी भी विभाग में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और हम शिकायत कर करके थक गए। हर दूसरे महीने हमारे यहाँ कोई ना कोई रेड। ईओडब्ल्यू ने तो मुझे इतना टॉर्चर किया था कि मैंने सोचा कि मैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उस टाइम पर संभाला। उसके 4 महीने बाद ईडी, उससे पहले FSI, 40 दिन के लिए इन लोगों ने हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। भगवान सिंह मेवाड़ा हमारा भोपाल में पीछा करता है। वेद प्रकाश पांडे मारने की धमकियां देता है, बोलता है कि तुम कैसे कुछ भी कर लो, तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। तो क्या करती मैं आखिर। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे मर जाने से सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कम से कम मेरे जाने से मेरा परिवार खुशी रहे। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं बेचारे, वो तो कुछ समझते भी नहीं हैं। इसके बावजूद भी मैंने ये कदम उठाया कि सिर्फ मेरा परिवार खुश रहे, शायद उनको न्याय मिल जाए। रेड पड़ने के 2 दिन पहले ही वेद प्रकाश पांडे ने मेरे घर का एड्रेस मांगा था। 4 दिन पहले हम उसके घर से मिलकर आए थे। हमने सोचा कि शायद चीज़ें अब सुधर रही हैं, शायद हमारे लिए वो अच्छी सोच रख रहा है, वो सब कुछ ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन हमने उसको एड्रेस दिया और रेड से 1 दिन पहले रात को उसका फ़ोन आता है कि अब हम बात नहीं करेंगे, और सुबह होते ही हमारे यहाँ रेड पड़वा दी। क्या समझूं मैं इस चीज़ को। अब मैं थक गई हूँ। मैं सच में आज मुझे ये पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों बच गई, मुझे बचना नहीं चाहिए था। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, अगर मैं बच गई हूँ तो भगवान
और ये सभी लोग मुझको न्याय दिलवाएं। बस मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मेरा नाम, जो हमारा कंपनी का नाम सब कुछ बदनाम करा है भगवान सिंह राजपूत ने, जो हमें भोपाल में जीने नहीं दे रहा है, हर जगह हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रचता है। बस मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि मुझे बस न्याय चाहिए। शायद मुझे न्याय मिल जाए तो मैं जी जाऊँ। आपने सुना ये पायल मोदी का वीडियो है और ये जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की एमडी हैं। इन्होंने अभी 3 दिन पहले जहर खा लिया था और जहर खाने की वजह से इनकी जान एक गंभीर रूप से संकट में आई थी और जिंदगी और मौत से संघर्ष करती रही थी। और अब ये जो आउट ऑफ डेंजर हो गई और इसके तत्काल बाद ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, आप तक पहुंचाया दर्शकों तक, ये उन्होंने जारी किया है। आपने सुना वो क्या क्या ब्लेम्स कर रही हैं, क्या क्या आरोप लगा रही हैं। ये जो उनके पति हैं किशन मोदी, इस जो जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने ये मीडिया तक पहुंचाया है और इसके बाद से फिर सनसनी है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने गंभीर किस्म के आरोप है, मामला एक जान देने तक पहुंच चुका था। जान तो बच गई है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हुए हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे। क्यों पुलिस लीपापोती पूरे मामले में करने पर आमादा है? क्यों जांच एजेंसियां इस दंपत्ति, इस उद्योग के पीछे पड़ी? ये जो किशन मोदी हैं, इन्होंने भी मीडिया से बात की हुई है। वो उन्होंने जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद वो मीडिया ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने पहले ये कहा था कि 1.5 सालों से वे संघर्ष कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला मसला है, उनको बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं। पहला उनका जो ब्लेम था कि एफआईआर की गई, एफआईआर के बाद पूरे मामले में कैसे लीपापोती कर दी गई। सुनिए आप किशन मोदी के मुख से। उन्होंने एक एफआईआर की हुई थी 1.5 साल पहले, तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चार्जशीट लगा करके सबके सारे केस को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से अप्लाई किया है लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको इस पर दोबारा से जांच की जाए, लेकिन जांच की नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। और एक यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी, लोगों के थ्रू, कि पैसे दे दो नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली हैं जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की। और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी, जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं। और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना, वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे उनसे रुपयों की मांग की जा रही है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली इस सबको फंडिंग कर रही है। और दिल्ली में फंडिंग कौन कर रहा है, ये नाम भी बोल रहे हैं। इसे भी सुनिए आप। तो उनको फंडिंग कर रहा है दिल्ली वाला जो त्रिपाठी है, सुनील त्रिपाठी और वेद प्रकाश है, इनको फंडिंग कर रहे हैं इसको। ये पूरी एक गैंग है यहाँ पे जो सिर्फ यही काम करती है, ब्लैकमेल करने के लिए। चाहते क्या है, मतलब आपसे बर्बाद करना चाहते हैं साहब। ये भी आपने सुना, और वो साफ कह रहे हैं कि उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। उनकी जो एजेंसी है, उनका जो ये पूरा कारोबार है, उसमें बड़ी संख्या में एम्प्लॉई थे। और जैसे जैसे उन पे अलग अलग एजेंसियां शिकंजा कसती गई, झूठे मामले, झूठे मुकदमे लाती गई, तो बर्बाद हो गए हैं वो। उस बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए आप। कारोबार तो जब्त कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं वहाँ। तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। सुन लिया आपने, ये सब कुछ सुना। आपने सुना पायल मोदी को, आपने सुना किशन मोदी को, ये दंपत्ति जिसकी अपनी ये जो जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सीहोर में इनका ये प्लांट है। इनकी मुरैना में एक अलग एक वो रही है, इसकी एक चेन कह लीजिए। वहाँ भोपाल में अलग अलग ठिकानों पे इनके छापे पड़े हुए हैं। ईडी ने रेड की। इसके पहले उन्होंने सब कुछ बताया है दोनों दंपत्तियों को। आपने सुना है कि पहले ईओडब्ल्यू,
फिर जो FSSI है, ये है जो फूड डिपार्टमेंट का जो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर जो डिपार्टमेंट महकमा है या प्रदेश स्तर पर है, अलग अलग तरीके से कैसे परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला, ये बेहद बेहद चर्चाओं में है। और इसमें जो आया है चिराग पासवान का नाम, उनके जीजा का नाम, जो बार बार यही दंपत्ति ले रही हैं, कोई खुलासा नहीं हो रहा है, कोई निकलकर उनकी ओर से नहीं आ पा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में जो, हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, अलग है कि वहां जो बिहार से या दिल्ली से जो चीजें कुछ छुटपुट कही गई या बताई गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, कुछ साफ नहीं कर पा रहा है कि है क्या मामला मसला। और ये जो किशन मोदी ने ये तक कहा था कि ईडी रेड के बारे में पहले से बता दिया गया था, उसे भी सुन लीजिए आप। बताया उसने वेद प्रकाश पांडे ने कि रेड हुई 29 तारीख को तुम्हारे यहाँ। तो रेड हुई, कहाँ बताया, कैसे बताया? फोन पे बताया, दिल्ली में बताया, दिल्ली था, फोन पे बताया। मुझसे पूछा कि चूना भट्टी वाला फ्लैट कहाँ है आपका। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों पूछ रहा है? बोले ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और जब मेरे रेड आई, सबसे पहले चूना भट्टी वाले फ्लैट की पूछी। आपने ये भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जो इस पूरे के पूरे मामले में हाई प्रोफाइल लोग हैं, चिराग पासवान, उनके जीजा, और आरोप आपने ये भी सुना है कि इनकी कंपनी में कुछ लोग जुड़े रहे थे। इनकी कंपनी के साथ कैसी धोखाधड़ियां हुई, गबन हुए, तमाम आरोप हैं। FIR उन्होंने लिखा है, जो इनका कहना है, दावा है, आप सुन रहे हैं पूरे का पूरा है ये। इस मामले में उन्होंने कहा है कि उसको केस को बंद कर दिया गया। तो क्या सच्चाई है, क्या पीछे कहानी है? और ये जब इतना हाई प्रोफाइल मामला है, जान देने की कोशिश हो गई है। मोदी सरकार तो जो MSME है या और जो इस तरीके के उद्योग हैं, उनके फलने फूलने की बात करती है। तो ये जो जब एक पूरे के पूरे ऐसे कारोबारी, ऐसे उद्योगपति, उद्योग से जुड़े ये जो दंपत्ति है, उनको बर्बाद करने का क्रम आखिर चल क्यों रहा है? कहानी पीछे की क्या है? अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो चल रही है, हो रहा है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं, इन्होंने दावा किया है, अभी ताज़ा बातचीत इनसे और हुई है। इन्होंने ताज़ा बातचीत में ये भी कहा है कि ईडी ने हमारे यहाँ सर्च की थी, उसके पास में वारंट था, वो लेके आए थे, हमने पूरा का पूरा सर्च कराया, उनके हाथों कुछ नहीं लगा, ऐसा इनका दावा है। ईडी ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। और पहले की जो जांचें हैं, चाहे वो EOW की जांच हो या और जांचें हो, किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। इनका यही कहना है कि इन्हें परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके पीछे वो नाम ले ही रहे हैं कि चिराग पासवान या उनके जीजा या और भी जो अन्य जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें भाड़े पे उठा लिया गया। ये भी इन्होंने आरोप लगाया है कि कैसे दिल्ली फंडिंग कर रही है। तो ये मामला, ये मसला सुर्खियों बना हुआ। और ये जो अब होश आ गया है पायल मोदी को, और पायल मोदी का जो वीडियो हमने आपको दिखाया, सुनाया, वो आपने सुन लिया। वो वही आरोप दोहरा रही हैं। जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उसके पहले जो एक सुसाइड नोट लिखा था, 5 पेज का सुसाइड नोट, वो भी हमने खबर आप तक पहुंचाई थी पूरी की पूरी, कि कैसे वो कह रही हैं, नामजद बातें कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो हैं, कुछ ना कुछ तो पीछे एक राज है। वो क्या राज है, क्या कहानी है उसकी? क्या चिराग पासवान की संपत्तियां यहां बेनामी इनके द्वारा कुछ कोशिशें हुई हैं? क्या क्या कहानी है? क्योंकि अलग अलग हैं कहानियां, उनसे पूछा जा रहा है। ये भी कहीं दावा किया गया है, कुछ जो इस पूरे मसले मामले से जुड़े लोग हैं, कि इसमें कुछ लेन देन का मसला है। क्या लेन देन का मसला है, क्या कहानी है? वही सब तो ये सामने आना चाहिए ना। एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं, उसने बताया कि 3 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, वो बरसों से परेशान हो रही है, महीनों से परेशान हो रही है, उसे परेशान किया जा रहा है ये रसूखदार लोगों तरह, ऐसा उसका आरोप है। तो जो कुछ पीछे की कहानी है, सच्चाई तो कम से कम कुछ तो चीजें सामने आनी ही चाहिए जो बताई जा सकती हैं। वो भी नहीं बताया जा रहा, क्यों छुपाया जा रहा है? सवाल यही बना हुआ है। और कुल मिलाकर ये जो मामला मसला है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हुई हैं, अब ये जो पायल मोदी के होश में आ जाने के बाद बच गई है, और ईश्वर इसे लंबी आयु दे। और वो कह रही है कि क्यों बच गई, यानी कितनी परेशान, कितनी हलाकान है। उसके पति को भी आपने सुना, जो किशन मोदी हैं, कि कैसे उनके पूरे जो कारोबार था, उनका पूरा व्यवसाय था, उद्योग है उनका, बर्बाद कर दिया गया है। तो सवाल यही है कि जब मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, चाहे वो करप्शन हो या और मोर्चे हों, लॉ एंड ऑर्डर हो, एजेंसियों के मिसयूज की बात हो, वो कहते हैं कि ये तो केवल आरोप हैं। तो जब ईडी पे ये ब्लेम्स हैं, उनकी अन्य एजेंसियों पर ब्लेम्स हैं, जो मध्य प्रदेश में EOW है, उस पर डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई वाली, केंद्र में
मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, तो क्यों परेशान है? और जहां रोजगार की बात निकल गई, 1200 लोग काम किया करते थे, वहां 100 कर्मचारी बचे हैं। उन 1100 जो कर्मचारी नौकरी से बाहर करना पड़ा या हो गए, ये जो जिस तरीके से आपसी द्वंद्व है, तो इसमें निश्चित तौर पर किसी ठोस नतीजे पर, किसी ऐसी एक जो जांच है चल रही है तमाम, कुछ निकलना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। यदि ये मोदी दंपत्ति गलत है, जो किशन मोदी पायल मोदी, तो और सख्त कार्रवाई कीजिए। और यदि चिराग पासवान या उनके जीजा या उनके जो जुड़े लोग हैं वो गड़बड़ हैं, गलत हैं, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो लीपापोती है, ये शायद ठीक नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे जो और अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो चल रहा है, रसूखदार लोग कैसे परेशान करते हैं, तो बहुत किस्से कहानियां सामने आती है। और ये मामला भी जो आरोप है गंभीर है। क्या टिप्पणी है आपकी, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।